क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, C6H5NO2। इसका देखो ये दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। इसका मतलब क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। SnHCl ये रिएजेंट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें क्या करना है, रिड्यूस करवाना है यार, सीधा सीधा। तो रिड्यूस का मतलब हाइड्रोजन, देखो दिया भी है हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन खर्च हो रहा है। इससे समझ में क्या आता है, 6 हाइड्रोजन खर्च कहाँ होगा, अगर ये 2 ऑक्सीजन निकालोगे, 2 ऑक्सीजन जब निकलेगा तो 2 वाटर बनाएगा ना, और 2 वाटर में हाइड्रोजन कितने खर्च हो जाएंगे, 4। 4 इधर खर्च हो गया, बचेगा 2, 2 यहाँ लगा दो। तो देखो इसको पहले ऐसे बना लो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये देखो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है, NO2, ठीक है, ये रहा NO2। इसको चाहो तो ऐसे ओपन कर सकते हो, नहीं छोड़ जाने दो, समझ क्या। और जब इसका अपचयन कराओगे, 6 नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लाओगे, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। देखो क्या क्या निकलेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेंजीन, बेंजीन साथ जो NO2 था वो बन जाएगा NH2। क्या बन जाएगा, NH2। क्या बन जाएगा, NH2। हाइड्रोजन आया, अभी देखो 6 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बच रहे हैं 4। ऑक्सीजन निकला होगा ना, 2 ऑक्सीजन मतलब 2 वाटर, समझ आया। तो ये क्या हो गया, कुल मिलाकर ये रिडक्शन है। और यहाँ पे दिया भी था देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, इसमें से बच रहा 2 हाइड्रोजन, वही यहाँ पे लगाना है, हो गया ना, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, यही किए थे इसको। दूसरा देखो C6H5CONH2 क्या है, बेंजामाइड। बेंजामाइड स्ट्रक्चर बनाओ पहले, देखो इधर देखो बेंजामाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये रहा NH2, यही है NH2। ये देखो Br2 सिलेक्शन कराना है, वो भी KOH की प्रेजेंस में। तो पता है इसमें कुछ नाम है, बता सकते हो, Br2 हो उसमें NaOH डाला गया हो, तो ये तो नेम रिएक्शन है ना। हाँ कौन सा रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे KOH लो चाहे NaOH, दोनों काम लगभग लगभग एक जैसा होता है। तो क्या नाम है रिएक्शन का, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। होता क्या है इसमें, हाँ हाँ चलो, तो कुल मिला के CO गायब हो जाता है ना। इसको किया हो डिटेल में, सबको पता है। इसमें क्या बन रहा है, एमाइड किसमें कन्वर्ट होता है, एमीन में, सीधी सी बात है, एमाइड किसमें कन्वर्ट होगा, एमीन में। अब चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे बेंजामाइड हो, चाहे नॉर्मल क्या हो, एल्डिहाइड हो, नॉर्मल क्या हो, एमाइड हो। तो इसमें चलो देखो बता दे रहे हैं, वैसे जानते हो कैसे बनता है। तो चलो इसको NH2 को यहाँ ऐसे रहने दे ना, Br के लिए 2 Br लिए, 2 Br है ना, ब्रोमीन का मतलब ये चीज, और NaOH ले लो, यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, कितना NaOH, NaOH, और यहाँ पर NaOH, और 4 लगता है शायद ना, ये NaBr 2 निकलेगा यहाँ पर ना। चलो ये हो गया, NaBr बाहर हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकले, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल के बच रहा है क्या, ये इतना पूरा अलग हो जाएगा, क्या बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ओवरऑल जो बनेगा इसमें, पहला तो बनेगा ये बेंजीन, बेंजीन के पास था CO गायब हो गया, केवल बचा क्या है, ये NH2 बचा है बेंजीन के साथ। और साइड प्रोडक्ट में क्या क्या निकले हैं, पहला जो निकला है 2 NaBr ना, और 2 H2O, 2 H2O, और एक क्या निकला है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो इस वाले स्टेप में क्या बनेगा, ए हमारा प्रोडक्ट ये होगा बेंजीनामीन या फिर एनिलीन, ठीक।
अब एनिलीन का क्या कराना है, NaNO2HCl के साथ। तो देखो ये NaNO2HCl, इसको बता सकते हो रिएक्शन का नाम क्या है? अगर NaNO2 के साथ HCl हो या केवल NaNO2 भी दिया हो, बताओ इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो? बोलो, नहीं याद है। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, मतलब इसका नाम होगा बेंजीन, वो क्या डाइजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण, क्या बोलते हैं, डाई एजोटीकरण। इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता है, NaCl निकलेगा, और ये जो एन दिख रहा है ना, नहीं Cl रहेगा, N और Cl ये बचता है यहाँ पे। इसमें देखो सीधा सा, इसको डिटेल में पढ़े हो ऑलरेडी, ठीक कैसे बनता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जो NH2 है ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl माइनस N2 प्लस, ठीक है ये है। तो इस वाले स्टेम बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब ये इससे बनेगा एनिलीन। एनिलीन का ये क्या हो गया, डाइजोटाइजेशन, मतलब डाई एजोटीकरण। फिर भाप से रिएक्शन करवाना है, किससे रिएक्शन करवाना है, भाप से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। अब देखो भाप से रिएक्शन कैसे करवाओगे, भाप मतलब क्या होता है, वाटर, भाप मतलब क्या, गर्म वाटर है ना, तो गर्म पानी, मतलब HOH। अगर जब HOH से रिएक्शन कराओगे तो इधर देखो ये क्या निकला, इधर से निकल गया HCl ना, इधर से हमेशा नाइट्रोजन गैस निकलती, बताया थी N2 हमेशा निकलता है, बच क्या रहा OH, OH यहाँ आकर के बेंजीन पर बैठ जाएगा, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, OH, और क्या निकला, एक HCl दिखा दो और एक क्या दिखा दो, नाइट्रोजन गैस। तो ओवरऑल डी प्रोडक्ट क्या, नहीं यहाँ पर आ गया ना, अभी बच रहा है ये HNO3। तो देखो, तो इसको मिटा देना, अब तो ये वाला तो हो ही गया है, देखो चलो देखो ये तो हो गया ना यहाँ तक। अब इसका क्या कराना है, ये देखो ये क्या बन चुका है, फिनॉल, क्या बन गया है ये, क्या बन चुका है ये, फिनॉल। अब देखो फिनॉल का सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, पता है रिएक्शन कौन सा है, ये नाम बता सकते हो इसका? अगर HNO3 ले लें, नाइट्रीकरण, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेशन, कंसंट्रेट क्या है, H2SO4 है। तो कंसंट्रेट H2SO4 जब लेते हैं या फिर हीट करते हैं तो पता है इसका पूरी तरह से क्या होता है, नाइट्रेशन हो जाता है, पूरा नाइट्रेशन मतलब आर्थो पैरा सब पे जाके जुड़ता है, ये बनेगा OH, और आर्थो पर पैरा पर सब पर क्या जुड़ेंगे, नाइट्रो ग्रुप बन जाता है, क्या बन गया, ट्राई नाइट्रो बेंजीनॉल या फिर फिनॉल कह सकते हो, ठीक समझ है नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखो, खास करके इसका नाम बताओ कोई, इसका नाम बता सकते हो, क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड, भूलना मत इसको, पिक्रिक एसिड बहुत पूछा जाता है, एसिड जैसा कुछ दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है नाइट्रो की वजह से। चलो यहाँ तक हो गया। चलो उसके बाद है थर्ड, देखो थर्ड में क्या लिया गया है, बेंजामाइड, P2O5 से क्या करना है, रिएक्शन कराना है। P2O5 क्या होता है पता है, ये इसको बोल सकते हो, ये पानी का दुश्मन होता है, समझ लो, पानी देखा नहीं जाता इससे, पानी को देखता है तुरंत निकाल करके क्या करता है बाहर, ठीक है। तो ये वाटर को क्या करता है, निकालता है, तो वाटर देखो निकालने के लिए क्या करेगा, इसमें से वाटर को निकालेगा, तो देखो वाटर मतलब ये देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये इसके ऊपर क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहा NH2, तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड O और NH2, अगर ये NH2 बाहर निकल जाए, क्योंकि हमेशा जब भी देखो ये पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये डिहाइड्रेशन कर देता है, रिमूवल ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं क्या, निर्जलीकरण, किसमें यूज करते हैं इसको, यहाँ पर क्या होगा, निर्जलीकरण, क्या आएगा, निर्जलीकरण, क्या होगा यहाँ पर, निर्जलीकरण, तो वाटर बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, Cl,
तो ये पहले स्टेप में यहाँ पे ए क्या मिलेगा हमारा, ए मिल जाएगा बेंजीन, उसके ऊपर क्या लगा होगा सी। नाइट्रोबेन क्या बनता है, बेंजो नाइट्राइल, क्या बन गया बेंजो नाइट्राइल। अब उसका कराना हाइड्रोलिसिस, देखो हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, देखो इसको ऐसे ओपन करो, सी ट्रिपल बॉन्ड्स एन, यही है ना। तो हाइड्रोलिसिस देखो पहले एक बार देख कर आते हैं। तो ये बॉन्ड इधर जाता है, इस पे चार्ज माइनस बने, इस पे क्या बनेगा प्लस, एच क्या होता है प्लस, ओ एच क्या होता है माइनस, ओ एच इस पे आ गया और इसने क्या लिया ए। तो देखो क्या बन गया, बन गया ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर था सी, सी के ऊपर आया ओ एच और डबल बॉन्ड क्या आया एन एच। ठीक, यहाँ तक चीजें हो गई। हाँ, फिर से हाइड्रोलिसिस करा दो, अभी एक बार और जा सकता है। एक बार जब और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H प्लस, ऐसे रुक जाओ, पहले इसको रीअरेंज करवा दो ना, इसमें करा दो टाटोमेराइजेशन, टाटोमेराइजेशन करा दो। ये रहा हाइड्रोजन यहाँ पर, ये लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड इधर आया, ये वाला इधर आएगा, ये ले लेगा हाइड्रोजन, समझ आ रहा है। तो ये रीअरेंज हो जाएगा, पहले तो रीअरेंज होकर बनाएगा बेंजीन, ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या बन गया NH2। ये देखो क्या बन चुका है यार बेंजामाइड। अब बेंजामाइड का फिर से एक बार रिएक्शन करा दो के साथ वाटर से, तो ये क्या निकल गया अमोनिया, क्या निकल गया अमोनिया, बनेगा क्या बेंजोइक एसिड। यहाँ ऊपर लिख दें ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या है COOH, ये बन गया। ठीक है, और आगे जाना है बस, बस हो गया। तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट इस वाले में। हो गया, बन गया ना। चलो अभी क्या बच रहा है, ये डी वाला। डी में क्या है, ये क्या है एनिलीन Br2 से, और ये H2O ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराना है। ब्रोमीन देखो, जब ना ब्रोमीन अगर लेते हैं के साथ, जैसे एक कार्बन डाइसल्फाइड साथ, तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ना इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होती है, लेकिन वाटर के साथ क्या होता है इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो अगर यही ना देख, इसको ध्यान समझना, अगर यही सेम रिएक्शन वाटर की जगह CH2 से कराया जाए, देखो पहले इसको बना लो, एनिलीन बना लो ऐसे, ये रहा बेंजीन, और बेंजीन पर क्या लगा है NH2। ठीक, तो अब जानते हैं ये क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, इन तीन जगहों पे क्या बनेगा ढेर सारा माइनस। तो अब इसमें से ना ये Br प्लस को क्या करेगा खींचेगा, मतलब कौन सा रिएक्शन देगा ये इलेक्ट्रॉन स्नेही ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक चीज ध्यान दिया करो, अगर ये CH2 लेते, CH2 होता तो ब्रोमीन ना या तो आर्थो बनाता है तो पैरा, मतलब आर्थो कुछ पैरा ऐसे बनाता, लेकिन जब वाटर लिया जाता, ध्यान समझना इसको, याद रखना वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो आर्थो पैरा तीनों पे क्या होता है ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा देना है Br, यहाँ पे क्या लगा देना है Br, और यहाँ क्या लगा देना है, समझ आया नहीं है बस। तो ये बनेगा इसमें, और जहां जहां ये जाएगा अब देखो Br ये जहां पे जुड़ा होगा वहां से हाइड्रोजन निकला होगा ना, और वो हाइड्रोजन जो है एक Br के साथ, क्योंकि Br का एक ही पार्ट जाएगा, Br माइनस बचा रहेगा, Br प्लस गया होगा, तो Br माइनस और H प्लस मिलके क्या बना लेंगे HBr। ठीक, चलो सारे हो गए, एक बच रहा है ना अभी, देख लो इसको भी। चलो इसमें देखो, तो ये क्या है इसको बना लो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो C6H5NH, तो H को मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ, 2 H है ऐसे, और रिएक्शन करा दो इसको, पलट दो ऐसे, इधर मैं Cl ले रहा हूँ, ये हो गया CO, ये है C6H5। तो इसमें सिर्फ क्या करो बस इसका HCl निकाल दो, क्या निकाल दो HCl, समझ आया नहीं है। जब HCl निकालोगे तो HCl निकाल क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे ओपन करके बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा बेंजीन, इसके साथ क्या है NH, NH के साथ क्या जुड़ा CO C6H5, समझ आया नहीं आया, ये बताइए।